आप सभी भाई और बहनों को इस प्रेम का प्यार भरा सादर नमस्कार। मैं पुनः आपके साथ आज मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं ईख और ये देख रहे हैं एक आंवले का पौधा, तो मैं विशेष रूप से इस ईख पर चर्चा करूँगा। ईख एक है लेकिन इस ईख से निकलने वाला रस भी एक है और उस रस से बनने वाले प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। जैसे उसी रस से गुड़ अलग बन गया, खांड अलग बन गई, शक्कर अलग बन गया, शीरा अलग बन गया, इस तरह से चीनी अलग बन गई। बहुत सारे प्रोडक्ट इस एक ईख से निकलते हैं, लेकिन मूल तो एक ही है। वो क्या है मूल? सारी मिठाइयों का, सारे गुड़ शक्कर खांड और आपकी चीनी कहो उसको या कुछ और कहो, राब कहो, शीरा कहो, सबका मूल सोर्स एक है, ईख। तो हम इस ईख के विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम ईख को प्रेम करें, ईख को प्यार करें, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हमें इसी ने उपलब्ध करवाए हैं और उनका हम अपने जीवन में बतौर आहार सेवन करते हैं। और उसके शुद्ध प्रोडक्टों का सेवन करने से हमारा शरीर, हमारा तन और मन सारा स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमने शुद्ध आहार लिया है। इसके अंदर कोई मिक्सिंग, कोई मिलावट नहीं की है। ईख के रस के अंदर जब गुड़ बना है तो उसको हमने शुद्ध बनवाया, खांड बनी तो उसको हमने शुद्ध बनवाया, शक्कर बनी वो भी हमने शुद्ध कराया। तो आज मैं जो विचार रख रहा हूँ आपके बीच, वो है स्वास्थ्य को लेकर के। अगर हम इसमें मिक्सिंग कर देते हैं किसी बाहरी और अन्य चीज़ की, तो फिर वो शुद्ध नहीं रहता है। उसके अंदर मिक्सिंग होने के बाद वो फिर अशुद्ध बन जाता है और अशुद्ध वस्तु हमारे स्वास्थ्य को बचा नहीं सकती है। आजकल बहुत सारा गुड़ जो आ रहा है, शक्कर आ रही है, खांड चीनी जो भी आ रहा है मिठाइयों में बन करके, वो मिक्सिंग हो करके उसको ज़्यादा प्योरीफायर कर करके उसको ऐसा बना दिया केमिकल डाल के कि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर बन गया। और उस जहर का हम बहुत ही चाहे कम मात्रा में सेवन करें, लेकिन जब करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमारे अंदर आएंगे। उसको कहते हैं हम स्लो पॉइजन। तो ऐसे स्लो पॉइजन से, जहरी आहार से बचने के लिए हमें शुद्ध आहार की आवश्यकता पड़ती है और शुद्ध आहार देती है हमें माँ प्रकृति। प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रकृति ने अपनी प्रजा के लिए, अपनी इस संसार के लिए, संसार के तमाम प्राणी और जीवों के लिए कोई मिक्सिंग करके चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करे। अलग अलग तो हैं, जहर भी प्रकृति ने पैदा किया है और बहुत सारे प्रोडक्ट, धतूरा भी प्रकृति ने पैदा किया है, लेकिन वो धतूरा आपके लिए नहीं है, वो जहर आपके लिए नहीं है। और बहुत सारे वनस्पतिक पौधे हैं जो जहरी पौधे हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। उनके सेवन करने वाले कोई और हैं, वो उनके लिए बनाया है, चाहे वो दवाई के रूप में बनाया हो, चाहे वो किसी और विषय के उसमें बनाया हो, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। तो माँ प्रकृति ने हमें ये शुद्ध पर्यावरण दिया है, शुद्ध वातावरण दिया है, तो शुद्ध हमारे लिए उन्होंने आहार भी दिया है। प्राकृतिक जिसको हम आहार कहते हैं, वो है हमारे स्वास्थ्य का मूल आधार। तो हम जितना संभव हो सके इस मिलावटी, इस विषाक्त और इस दूषित आहार से बचें और अपने स्वास्थ्य के बारे में शुद्ध आहार को चुनें। चाहे वो हमारी रसोई में ही क्यों ना हो, हमारी रसोई में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे जीवन को ले भी सकते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध भी बना सकते हैं, लेकिन चुनना हमें पड़ता है। अब कहेंगे आपके जीवन को लेने वाले पदार्थ क्या हैं? हाँ हैं, अगर उनको हमने सही
मात्रा में और शुद्ध नहीं चुना तब, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारी रसोई में उपलब्ध हैं वो कुछ दिन बाद एक समय के अनुसार कहिए ज़्यादा समय हो गया उनको, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो भी विषाक्त का काम, वो भी विष का काम करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्टों को हमें रसोई से बाहर और दूर कर देना चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना चाहिए। जो दूषित हो चुके हैं वो हमारे खाने योग्य नहीं हैं। तो हमें स्वास्थ्य अगर चाहिए तो हमें प्रकृति की सानिध्य में प्रकृति प्रदत्त प्रोडक्टों का इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। प्राकृतिक रूप से हमें पानी जो है वो बहुत हमारा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि 70% की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर है। ऐसे ही इस पर्यावरण में, इस वातावरण में, इस धरती पर आपको पता है पानी भी 70-80% मात्रा जल की है इस पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में। क्यों है वो? कि जो दुनिया में है वो इस देह में भी है। तो ऐसे ही हमें बॉडी का बैलेंस बना के पानी का, प्रकाश ज्ञान का, मिट्टी का, कैल्शियम का, जितने भी तत्व हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बाहर हैं वो भीतर हैं, तो उनका अगर बैलेंस बना रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य टिका रहेगा। अगर एक भी तत्व का डिसबैलेंस होता है तो हमारा स्वास्थ्य डगमगाने लग जाता है। मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि हम जो भी आहार करते हैं उस आहार से बॉडी के अंदर सबसे पहले जूस निकलता है, यानी एक रस निकलता है उस किए हुए आहार का, चूँकि कुदरती सिस्टम ऐसा है हमारे अंदर का। तो उस आहार से जब रस निकलता है और उस रस से ये इंटरनल उपकरण, लीवर है, पैंक्रियाज है, आंतें हैं, जो भी हैं, उसको रस को एब्सॉर्ब शोषित करती हैं और उसी रस से फिर एक रक्त का निर्माण होता है, जिसको करने में लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रस से रक्त बनता है, रक्त से क्या बनता है पता है आपको? मांस बनता है। मांस से फिर मेद, जिसको हम कहते हैं चर्बी, उस मांस से फिर वो चर्बी बनती है। तो उसको हम अगर मेडिकल साइंस में कहें तो रस, रक्त, मांस, फिर मेद, जिसको मैंने चर्बी बताया अभी, फिर उस मेद यानी चर्बी से अस्थि यानी हड्डियों का निर्माण होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। अस्थि के बाद उससे जो तत्व निकलने वाला छठवां वो है मज्जा। जो आपने देखा होगा कि हड्डियों के बीच में एक लिक्विड टाइप का दिखाई देता है, तरल सा, उसको हम मज्जा बोलते हैं। और उस मज्जा से फिर शरीर का जो मूल सार तत्व है, अंतिम तत्व है, वो है आपका शुक्र यानी वीर्य। तो ये लिए हुए भोजन से रस बना, रस से रक्त बना, रस, रक्त, मांस और मेद, फिर अस्थि, मज्जा और सातवीं जो धातु है वो है हमारा शुक्र, जो बॉडी को एक ओज और ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह से समझ लीजिए इसको। अगर वो कब बनेगा? वो जब बनेगा जब हमारा आहार सात्विक होगा, पौष्टिक होगा, अच्छा शुद्ध होगा, तब ये बनेगा। आपने एक बात और देखी होगी कि जब हमें भूख लगती है, जब हमें भूख बढ़ती है, अंदर की जो अग्नि है वो हमारे अंदर एक हलचल पैदा कर देती है और पेट ये कहता है कि कुछ चाहिए खाने के लिए। तो आप रसोई की तरफ जाते हैं या कहीं और जाते हैं, किसी भी खाने की वस्तु की तरफ आप जाते हैं, और वस्तु को खाने से पहले आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, जिनको हम सिलेवरी ग्लैंड्स की हिंदी है जो यानी रस को छोड़ती हैं, वो एक आपकी जिह्वा पर, आपके मुंह में पानी सा आता है, उसको हम रस बोलते हैं। यानी वो ऑटोमेटिकली रस छोड़ना शुरू कर देती हैं सिलेवरी ग्लैंड्स। तो उस रस के माध्यम से जो हम आहार ले रहे हैं वो आहार को पचाने में बहुत ही मदद करती हैं,
वो आहार हमारा डाइजेस्ट सही सिस्टम से होने लगता है। अगर हमारी इच्छा भोजन खाने की नहीं है तो अंदर की जो हमारी ग्रंथियां हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी ग्रंथियां जो सलाइवा डिस्चार्ज करती हैं, तो अगर हमारी खाने की इच्छा नहीं है तो वो रस पैदा ही नहीं करेंगी। तो इसलिए अगर भूख है तो वो रस पैदा होगा, और जो आप आहार करेंगे उस रस का सही डाइजेशन होगा, और सही संतुलित डाइजेशन होने से सब अपना अपना इंटरनली काम यंत्र करेंगे और उसका सही सार इस शरीर को प्राप्त होगा। मैं बहुत मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, बारीकी में जाओगे तो बहुत बारीकी में लग जाओगे आप। तो इसलिए अगर स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हो, स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हो, और मानने के बाद इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मानने से काम नहीं चलेगा, उसको जानिए कि स्वास्थ्य क्या चीज़ है और स्वास्थ्य कैसे बचेगा। तो जानने के लिए हम क्या जानना है, हमें यही जानना है कि क्या तो भोजन हमारे करने योग्य है और क्या हमारे करने के योग्य नहीं है। जो योग्य नहीं है उसको फौरन बाहर कर दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, वो आपके लिए लाभदायक है ही नहीं। तो आज मैं चलते चलते, चूँकि अब समय मेरा आगे बढ़ रहा है और मैं भी कहीं और जाना है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस बात को मजबूती से पकड़ लिए कि हमें अपने भोजन को पहचानना होगा इस स्वास्थ्य और शरीर के वास्ते, और पहचान के बाद उसको ग्रहण करना होगा। तब हम अपने शरीर को स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत 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 आभार और धन्यवाद। सुनते रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, तो इसका बेनिफिट आपको भी मिलता रहेगा और आपके माध्यम से मुझे भी एक प्रोत्साहन आपकी तरफ से और एक उत्साह मेरा भी बढ़ता रहेगा, हौसला बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर नमस्कार। जय हिंद।